जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अंडर 19 में खेला, और उसके बाद जब मेरा पहला सीज़न था इसका पीएसएल का, तो पेशावर ज़ल्मी को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं न्यू बिगनिंग थी, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था वैसे T20 का, क्योंकि वनडे में सारा ओवरऑल वनडे खेलता आ रहा था। तो जब पेशावर ज़ल्मी में गया तो वहाँ पे जैसे कोचिंग स्टाफ और जैसे जैसे उनके पीएसएल की मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी उन्होंने ग्रूम किया, जिसमें जितने पुराने प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स खेले थे, शोएब मलिक और जितने भी थे सारे सीनियर प्लेयर खेले, तो उन्होंने काफ़ी बैक किया था उस टाइम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर बना था उस सीज़न में। तो उस सीज़न में पाकिस्तान भी खेल गया, तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है जब आप एक सीनियर प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और जितने भी आपके सीनियर प्लेयर्स आपके खेल होते हैं। जब मेरा पाकिस्तान का डेब्यू हुआ, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे थे, हफीज़ भाई थे, शोएब भाई थे, सारे प्लेयर थे। और तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वो मेरा सीज़न था जब स्टार्टिंग में जर्नी में। और तो उसके बाद मेरा आई थिंक सेवन्थ सीज़न है पीएसएल का, तो 3 इयर्स मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो गए हैं। और अब सारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं सारे अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हैं, शेडी भाई हैं, माद भाई हैं। तो काफ़ी कुछ, एक जो प्लेयर होता है उसको जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक वो हमेशा सीखता रहता है क्रिकेट, कुछ ना कुछ आप गलतियां करते रहते हो। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। ये बताइएगा हैदर, ये बताइएगा कि जब आप शुरू में आए तो एकदम ऐसा धूम मची थी कि बहुत ज़बरदस्त हमें मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन मिल गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आपकी जो इंटरनेशनल जब आप गए तो आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है उस तरह की नहीं रही। तो क्या उस पर कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा बल्लेबाज जो माजी का बल्लेबाज हो उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैं एज ए, तो जब अंडर 19 मैंने की थी, फिनिश की थी, तो मैं एज ए ओपनर खेल रहा था। और जो मेरे पहले सीज़न वाले जितने भी सीज़न है उसमें मैं पहले 3-4 नंबरों पे खेल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, तो पाकिस्तान टीम को भी, और जिधर उनको मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी ज़रूरत थी मिडल ऑर्डर में एज अ फिनिशर की, तो आपको पता है जब आप ऊपर वाले नंबर से एकदम आप जब नीचे वाले मिडल ऑर्डर में एज अ फिनिशर आओ, तो एक प्लेयर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान टीम को ऊपर वहीं पे मेरी ज़रूरत थी, मैं वहाँ पे मुझे खिलाना चाह रहे थे, मैं वहाँ के लिए उनको सूटेबल था। तो अब मेरी यही कोशिश है, अब जिस टीम में मैं खेलता हूँ, जिस टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ मिडल ऑर्डर, एज अ फिनिशर, तो अभी इस्लामाबाद को भी मैं ऐसे ही मिडल ऑर्डर एज अ फिनिशर उनको शूट कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है अपनी गेम को इम्प्रूव करने की, और यहीं पे मैं इतना इम्प्रूव करूँ कि आगे अपनी टीम को फ़ायदा दे सकूँ। अगर क्वाइट अ फ्यू टाइम आप सर्किट में खेल रहे हैं, आपके टैलेंट पे तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन जब आप आए थे तो आपकी टेक्निक के ऊपर थोड़ी बात थी। तो जो आप लेफ्ट वाली लेग अपनी खोलते हैं मारने के लिए, तो यू थिंक कि उसके साथ आपको फ़ायदा मिल रहा है या आपने उस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है? हफीज़ वॉज वेरी क्रिटिकल कि आपको वो नहीं करना। सर हर बंदे की अपनी एक वो राय होती है, हर बंदे का अपने उससे ही खेलता है, अपने स्टांस से खेलता है, अपने उससे ही खेलता है। लेकिन मुझे जिस चीज़ पे मैं कंफर्टेबल हूँ या जिस चीज़ से मुझे रन्स मिल रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि अब एकदम क्योंकि हर प्लेयर का खेलने का तरीका और बैटिंग करने का तरीका डिफरेंट है। शायद मुझे उस चीज़ से मेरी ये हो रहा हो कि मेरी फोर्स अच्छी लग रही हो, मेरा मैं उस चीज़ से मैं स्ट्रगल ना कर रहा हूँ। तो मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसको ही अब इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट आपको आती है, और मेरे लिए जो बेस्ट होगा मैं वो करूँगा। हैदर, जिस तरह मेरा नाम फेज़र है, टाइम्स ऑफ कराची से हूँ। जिस तरह आपने कहा कि नंबर कंफर्टेबल नहीं होता कि आप एकदम ऊपर से नीचे आएँ या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलें, तो ये नंबर को देखकर हमने देखा है कि नंबर को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है। मतलब इतने बड़े नाम है कि जो सिर्फ नंबर की बुनियाद पर टीम में नहीं आते थे, कि उनके नंबर पे कोई और बड़ा प्लेयर खेल रहा था, और जब वो टीम में आए तो डायरेक्ट कैप्टन बन गए। तो इस सिनेरियो में एज अ प्लेयर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं? कि अगर नंबर्स पर अच्छे रहेंगे तो बहुत सारे प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा ही नहीं बन पाते, हालांकि वो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं। यार ये जवाब दे चुके हैं हैदर। किसी और का सवाल पीएसएल और इस्लामाबाद यूनाइटेड से रिलेटेड कितना है लुक तो फॉरवर्ड बताइए। कर रहे हैं कि इस पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दें और नेशनल टीम में कमबैक करें? सर अभी जैसे लास्ट मैच गुजरा था, मेरे ख्याल से कोई आई थिंक 65 रन रह गए थे, और हम इजीली में अच्छी पार्टनरशिप मिल रही थी। जैसे शेडी भाई ने और कोच ने और जितनी मैनेजमेंट उन्होंने फैसला किया मुझे नंबर 4 पे खिलाना चाहिए, उनको थोड़ी सी ज़रा बैटिंग अच्छी हो जाए, थोड़ी सी ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके मुझे भेजा। उस पे ये हो गया कि आपको कॉन्फिडेंस और अंदर जाके आप जितना पिच पे खेलते हो उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है, और वो
मैंने मैच फिनिश किया तो हम वो मैच जीते, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो उस पर वही कॉन्फिडेंस लेके आप अगले वाले मैचेस में जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी, मेरी टीम को 5 पे पड़ती है, 6 पे पड़ती है, 7 पे पड़ती है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊँ, चाहे जिस नंबर पर ही जितवाऊँ। अच्छा हैदर, आपने जैसे कहा कि आपको 3 इयर्स हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो उन 3 इयर्स में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको रिकॉल करना चाहिए? मेमोरीज़ वही जो मेरा फर्स्ट था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जो सेमीफाइनल हम जीते थे पेशावर के अगेंस्ट, और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी वो मेरी PSL की। तो आई थिंक वो वाली मैंने रिकॉल करूँ। अच्छा अदर, अभी आप कह रहे थे कि एज ए ओपनर आगाज़ हुआ आपका पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर हमारा उस किस्म के क्लिक नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तो कितना फोकस किया हुआ आपने मिडिल ऑर्डर पर आकर मैच फिनिश करने का? सर ये भी दे चुके हैं वो जवाब। किसी और का भी क्वेश्चन है? अच्छा हैदर, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने कोई पॉइंट आउट की चीज़ें जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और फिर नंबर की बड़ी बात होगी, तो आपके अपने आप को कहाँ कौन से नंबर के ऊपर आप सर ये भी दे चुके हैं। सर मैं ये मेरा सारे पॉइंट दिया? सर परफॉर्मेंस जहाँ पे भी आपकी टीम को ज़रूरत करी, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो मिडिल ऑर्डर और जो थोड़ा फिनिशर होता है ना, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप वो हर मैच 10 मैचों में 10 में परफॉर्म करो। लेकिन जिधर आपको चिप इन करना होता है, आपकी टीम को ज़रूरत होती है, उधर आप चिप इन करते हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना चिप इन करूँ, अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी कोशिश करूँ। तो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह होगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। वो ट्रेनिंग का भी टाइम चलें, कर लीजिए आप लास्ट में। अच्छा, क्योंकि PSL में इस बार एक्सपोजर इतना क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह भी और कुछ और वजह भी जिसकी वजह से एक्सपोजर PSL में इतना खास नहीं शुरू में हुआ करता था। तो प्लेयर्स का इस पे लेके क्या POV है, वो अभी तक मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से एक्सपोजर को लेके PSL का इस बार इतना अच्छा नहीं। नहीं देखिए, हमारा काम क्रिकेट खेलना है, तो लेकिन ये है कि जो फैंस आते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा बूस्टअप होते हैं। तो लेकिन ये है कि हमारा काम बेसिकली क्रिकेट खेलना है हमारी, तो हम वहाँ खेलने आते हैं। तो लेकिन फिर भी PSL का मज़ा है। थैंक यू Thank you. सो मच।